हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 26 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को। ठीक है, कारगिल विजय दिवस की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अब हमने कौन कौन से जो दिवस हैं वो जुलाई माह में पढ़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट डेज जो पढ़े हैं हमने। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस और राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस। ठीक है, अब हम देखते हैं कारगिल विजय की अगर हमने बात की है कि 26 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया जाता है, तो कारगिल विजय, देखिए कारगिल का युद्ध हुआ था कौन कौन सी सेना के बीच? भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, 8 मई 1999 से 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच चला था और 26 जुलाई को जो है औपचारिक रूप से भारत की विजय जो है घोषित हो गई थी। ठीक है, और उस समय क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कारगिल युद्ध के समय भारत के जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में था? उसके भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पर जो NDA है उसकी सरकार सत्ता में थी। और पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री थे? तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारतीय सेना के नियंत्रण में और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन था इसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। और भारत की सरकार ने 1999 में के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा की समिति की स्थापना भी की थी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये भी आप लोगों को नोट्स में बनाना चाहिए कि कारगिल समीक्षा समिति है उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो उनके के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, उसकी कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिंगापुर, भारत, हंगरी या फिर फिनलैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर है सिंगापुर। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है कि दुनिया का कौन सा जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट है। ठीक है, कितने देशों में जो है वो, मान लो कोई देश है उसके नागरिक कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री जो है पा सकते हैं। ठीक है, कौन सा इंडेक्स कितना मजबूत है? ठीक है, उसके लिए इंडेक्स निकलता है 2024 में जो निकला है उसमें सबसे मजबूत इंडेक्स किसका है? सिंगापुर का है। ठीक है, जो पासपोर्ट है सबसे ज़्यादा मजबूत वो सिंगापुर है। तो ये जो है वो 227 अगर डेस्टिनेशन है तो इसमें 195 में ये विदाउट वीज़ा जो है वीज़ा फ्री एंट्री इसको मिल रही है यहाँ के नागरिकों को। इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? ये 82वें स्थान पर है। ठीक है, और ये 2 रैंक नीचे गिर गया है इस बार भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन ग्लोबल डिवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मल्होत्रा, मैरी कॉम, विराट कोहली या फिर रणबीर सिंह? सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर है सानिया मल्होत्रा। कौन सी कंपनी? फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है सानिया मल्होत्रा को। ठीक है, हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? फ्रिगेट श्रेणी का पहला जहाज है जिसका नाम है त्रिपुट, तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है गोवा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणविजय सिन्हा, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, उपर्युक्त सभी? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो सभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणविजय सिन्हा, सानिया मिर्जा और मैरी कॉम।
ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने विधेयक जो है वो पारित किया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कानून पारित किया है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक, विक्रम मिश्री, गौतम गंभीर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अजिंक्य नाइक। क्या बने हैं ये? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ये आज तक के, तो इनका नाम है अजिंक्य नाइक। ठीक है, विक्रम मिश्री आप लोग जानते हैं ये कौन बने हैं? ये विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, किसकी जगह पे? विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सुप्रीता सीटी, रहाब अल्लाना, लीसा नंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रहाब अल्लाना। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रांसीसी सरकार द्वारा किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसके लिए? ये कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए को बढ़ावा देने के लिए जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा रहाब अल्लाना को सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? चीन, जापान, रूस या फिर भारत? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है चीन। ठीक है, ये वर्ल्ड की पहली है कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन है और इसका अनावरण किसने किया है? चीन ने किया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है उसने 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को जो वाटर का कनेक्शन है, जल का कनेक्शन है, वो घर तक प्रदान किया है। ऑप्शन है 15 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़ या फिर 25 करोड़। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 15 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन है शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की जो प्राचीर है वहाँ से इसको इसका जल जीवन मिशन का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मिजोरम, मेघालय, असम या फिर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है? 500वें सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया है, मिजोरम के अंदर किया गया है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वहाँ पर किया गया है। मिजोरम की राजधानी क्या है वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, कौन सा देश खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की मेजबानी करता है? इंडोनेशिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान या फिर मंगोलिया? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। ठीक है, कौन सा? खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। इसकी जो मेजबानी है वो कौन करते हैं? मंगोलिया करता है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में एक और भी जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है नोमिडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है 23 जुलाई को। ठीक है, किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? तो ये किया है इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है अजरबैजान ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़ा चित्र बनाया है? तो कौन से देश का कलाकार है ये? नाइजीरिया का कलाकार है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो ये जापान ने किया और नाम क्या है? स्माइल, जिसको क्या बोलते हैं? मुस्कान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को ने के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? तो ये असम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो क्या है? मेघालय ने, और ये इसका नाम है हेलो मेघालय। ठीक है, क्या नाम है इसका? हेलो मेघालय। और इससे पहले किसने किया था? केरल ने किया था। दूसरी बार किसने किया है? मेघालय ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है केरल का नाम क्या था? वो जो OTT प्लेटफॉर्म था इसका नाम था सी स्पेस। नेक्स्ट है हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चेन्नई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो PR श्रीजेश हॉकी। ठीक है, इन्होंने 2024 जो ओलंपिक है उसके बाद संन्यास की घोषणा करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? कहाँ घूमने जा रहे हो? अगर सिक्किम घूमने जा रहे हो तो कचरा बैग आप लोगों को साथ में ले जाना पड़ेगा। ठीक है,
अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। इसका आंसर आया था और उन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, अब आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके पास रहते हैं विनय मोहन क्वात्रा, विक्रम मिश्री, लिसा नैंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आंसर कमेंट कर सकते हैं, आप उनके बारे में अगर कुछ और भी जानते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोगों को पता हो। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोगों को यहाँ पर PDF जो है वो मिलने वाले हैं। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत करते रहिए।